स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। हारून रशीद मशालकर आदिलाबाद चेयरमैन आज इस बारे में पब्लिक मीटिंग बुलाई थी कि डायरेक्टर कौन भी जमा नहीं हो रहे, डायरेक्टर कौन भी आ रहे नहीं, उनका इसके बारे में मीटिंग जमा थी। आज पूरे डायरेक्टर आए और डायरेक्टर कल से रिको जातू कर बोल रहे और हाँ रिको और पब्लिक का भी अच्छा सपोर्ट रहा है, कम्युनिटी का भी अच्छा सपोर्ट रहा है। अब कल से क्या है, भरने वाले को अभी मीडिया के जरिए से आप खुला बोल रहे हैं। अब तुम्हारे घर को 100 बार आए, 10 बार 20 बार आए। आज के बाद पुलिस ले को पूरी कमेटी के साथ कितनी पब्लिक होती है हमारे साथ, उनको लेकर कल से घर को जाने चालू करते हैं। अभी बैंक का कितने पैसे लोगों को देना है और बैंक कितने प्रॉफिट में है या लॉस में, क्या है? ठीक है, अब ये 2.5 साल पहले 3 साल पहले 34 करोड़ रुपए का पब्लिक को देना था हमें। आज ये दिन क्या बचे, 9 करोड़ 20 लाख बचे। अच्छी खासी रिकवरी करके अच्छे खासे पैसे लिए। अब यहाँ भी तुम्हारे सामने कस्टमर भी 20-20 लाख 3 के, उनके भी एक सुपर सीट करना रहा तो हमारे आदमी था, वो हमें नहीं कराए, पब्लिक को पैसा पहुंचे देकर को नहीं कराए। अब हमें कल रीजन दे दे तो फर्जी सुपर सीट होती हो, नहीं दे रहे रीजन। अभी 2-3 डायरेक्टर के साथ है और बहुत ज्यादा हमीद भाई का साथ है, हमारे मुन्ना बख्शी का साथ है, संगाट भर को मेरे रिकवरी कोशिश कर रहे हैं सब ने। अभी आपकी अभी कितनी रिकवरी होना है? अभी हमारा खुद का पैसा 20 करोड़ के तक आना भर का, अभी हमें पब्लिक को देना 9 करोड़ 20 लाख। 10 इंशाल्लाह इंतजाम कर को सब जगह साथ दिए, सब जगह करेगा तो जल्दी होता होगी। अगर जो लोन आपका नहीं भर रहे हैं, क्या उन पर आपने नोटिस जारी किया कोर्ट से? नोटिस जारी किया है और उनको बंद गए। अब क्या नहीं, अब डायरेक्ट पुलिस लेके जाकर उनके घर को बेड को छोड़ने का पब्लिक के साथ ही। अभी यहाँ पर कई लोग आरोप लगा रहे थे कि हमारे 30,000 आना है, 50,000 आना है, हमारी घर की बहुत खराब हालत है। नहीं सर, फिराया जा रहा है, जॉब नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है। थोड़े लोग पहले बहुत ज्यादा लोग आरोप लगाने वाले थे हमारे पास, आज इतने लोग नहीं नहीं जी साहब। पहले बहुत ज्यादा लोग आरोप लगा के झगड़े कर जाते थे, आज झगड़े वाले लोग नहीं, सबको करेक्ट स्थिति समय पर पैसा मिल रहा है, डिसिप्लिन कर दे रही। कमेटी भी है हमारे साथ। सर इससे पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी, उसका क्या हुआ सर? उसमें उस टाइम में कितना रिकवर हुआ था, अभी कितना रिकवर हुआ है सर? पहली कमेटी बनाई तो रिकवरी को ध्यान नहीं, अभी करी रिकवरी है साथ। अब ये जो कमेटी है उन्होंने हमारे साथ आने के लिए तैयार है। पहली कमेटी वाले रिकवरी के लिए आए, हमें खुद डायरेक्टर जाते थे। एक 5-6 महीने वो केसा ज़्यादा चलने लगने को हम जरा धुर फिरे हैं। वो अभी क्या जो लोन आपके बैंक से लिए हैं, आप उनसे क्या अपील करते हैं हमारे माध्यम के जरिए, क्या बताना चाहते हैं? ज़्यादा 99% माइनॉरिटीज जैसे हमारे पास, दूसरे लोगों को नहीं लिया। अब ये तुम्हारे माध्यम की जन स्थिति है, क्या बोलते हो, माध्यम तरफ से पब्लिक को रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि जो भरना है आदमी आके भरो। हाँ बिल्कुल सही है, जो भरने वाला है भरना है वो भरो। आज आदिल अमानत कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक पब्लिक मीटिंग थी, जिसमें सभी डायरेक्टर और पब्लिक स्टेक होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ का एक मीटिंग तय की गई थी, जिसमें हमीद मुशरफ साहब भी शामिल थे। मीटिंग रखने का मकसद ये था कि जितना भी 2-3 साल में जो भी प्रोसेस हुआ है, रिकवरी का प्रोसेस रहने दो या जो भी मिस अप्रोप्रिएशन किए थे, जितना भी घोटाला होता है उसका रिकवरी कैसा हो रहा है, केसेस क्या चल रहे हैं और 64 इंक्वायरी क्या चल रही है, 69 का प्रोसीजर क्या चल रहा है, रिकवरी कैसे होगी और डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट क्या है, इस सभी के बारे में एक चर्चा के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। इसमें अच्छा खासा एक रिजल्ट क्या है बोले तो अभी सभी डायरेक्टर जो भी हैं, ये डायरेक्टर के नाम है अल्ताफ हस्की साहब, आसिफ शानवाले, एडवोकेट कोलार, सिंदगीकर एडवोकेट, बाद में जहांगीर मुल्ला साहब, चेयरमैन रशीद मशालकर साहब, बाद में अनवर जमादार साहब, ये सभी लोगों ने इस मीटिंग में आके शिरकत की और इन लोगों ने कमिटमेंट दिया कि आने वाले दिनों में ये खुद अपने जितने भी रेफरेंस लोन इन लोगों ने दिए हैं उनसे रिकवरी करने का इन लोगों ने वादा किया है और ये 2-3 महीने के अंदर मैक्सिमम रिकवरी होगा। पब्लिक भी हम लोग कमेटी मेंबर करके हम लोग जस्ट एक कोऑर्डिनेशन कमेटी करके हम लोग काम कर रहे हैं। मैं हूँ मुन्ना बख्शी, हमारे रिटायर्ड तहसीलदार साहब रियाज आलूरकर साहब, हमारे रिटायर्ड लॉ कॉलेज प्रिंसिपल एडवोकेट घोरपेटी साहब, दादा पीर हैं और हमारे रिटायर्ड इरिगेशन इंजीनियर सुर्की साहब, असलम अतनी साहब, ये सभी कमेटी मेंबर ऑपरेशन कमेटी वाले हम लोग इनको बैंक वालों को और लोगों के बीच में हम लोग ब्रिज का काम कर रहे हैं। हम लोग अपील ये करना चाहते हैं कि जो भी लोन लिए हैं आदिल अमानत कोऑपरेटिव बैंक से
वो 25,000 रुपये रहने दो या 50 लाख रुपए रहने दो, ये लोग अपना लोन अमाउंट भरे। बैंक डूबी नहीं है, बैंक अभी भी चल रही है, बैंक के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बैंक के कस्टमर को रेगुलर जैसे ही रिकवरी हो रही है उसका पैसा कमेटी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है इक्वल अमाउंट में। अभी बहुत सारी टोटल लोगों से बैंक को 20 करोड़ रुपए आना है और लोगों को बैंक देना है 9 करोड़ 4 लाख रुपए। वो चीज़ें जैसे जैसे रिकवरी होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। और एक तय किया गया कि सभी डायरेक्टर और कुछ कमेटी मेंबर और कस्टमर भी जो भी लोग अमाउंट नहीं देंगे, पुलिस के साथ एक नोटिस के साथ ये सभी लोग उनके घर पे जाके लोन वसूली का काम करने का चालू करेंगे, ताकि एक मुस्लिम इदारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो खराब ना हो और वो टूटे ना, और इसका एक जो इज्जत है बरकरार रहे। ये हिसाब से हम सभी लोग मिलकर काम करना है। अगर आप 1 रुपया भी अगर बैंक का देना है तो आपको वो पैसा देना ही देना है। सर, आपकी अब से कमेटी रचने हुई, आप कितना रिकवर करें, कितने लोगों को पैसे दिए अभी तक? जनवरी महीने से हम लोगों ने कोऑपरेशन कमेटी करके हम लोगों ने साथ में काम किया था। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी रिकवरी कहो या एक तरफ से जो अमाउंट मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था उनसे रिकवरी करके अब तक 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हम लोगों ने रिकवरी करके उसको इक्वल अमाउंट में सभी जितने भी कस्टमर थे 450-500 कस्टमर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो महीना 2 महीने में जैसे जैसे पैसे आते रहते थे वैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन 200 कस्टमर को, 300 कस्टमर को 5,000 रहने दो, 10,000 रुपये रहने दो, इस हिसाब से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा IT इनकम टैक्स फाइलिंग जो बैंक का बचा हुआ था, ये कमेटी चेयरमैन के साथ कमेटी और जो CA है उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन का काम किया है। इसके अलावा जो भी नोटबंदी में पैसा यहाँ पे रखा गया था उसका भी केस पेंडिंग था, वो भी क्लियर करके उसके डॉक्यूमेंट दिया गया है। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी से बहुत सारा हेल्प हो रहा है चेयरमैन को और बैंक के लोगों को। अब ये उम्मीद करते हैं कि लोग भी इसको भरपूर ताउन दें और ज़्यादातर ज़्यादा जो अमाउंट रिकवरी होना है वो JM रोड से या माइनॉरिटी वार्ड से होनी है, तो हमारा नाम खराब ना हो और हमें रेड मार्क ना हो कि लोन लेते हैं भरते नहीं करके। ऐसा नाम अगर ना खराब करना है तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपना अपना लोन अमाउंट भरते रहें। वो किसी भी शक्ल में सूरत में आप चेयरमैन से मिलिए, बैंक के एम्प्लॉय से मिलिए, जितना हो सकता है उतना भरने का चालू कीजिए। बैंक डूबी नहीं है, ना डूबने देंगे हम उसे। आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर आज एक हुए हैं, इससे पहले भी डायरेक्टर अगर इकट्ठा होते तो ये मसला पहले भी हल हो सकता था? जी बिल्कुल सही है। अगर ये टीम वर्क होता था और करेक्ट इसका प्लानिंग होती थी, कौन क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, कितना वक्त देगा, अगर ये सब पहले ही हो जाता था तो ये नौबत अभी तक नहीं आती थी। 3 साल पहले ही जो मसला हुआ था वो मसला शुरू होते ही तभी खत्म हो सकता था, लेकिन इनके कुछ निग्लिजेंसी, टीम वर्क नहीं रहने की वजह से ये चीज़ें देखनी पड़ी है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इसके बाद ये सब चीज़ें सही होगी इंशाल्लाह। हम लोग यही कोशिश करेंगे। कस्टमर का एक आरोप है कि वो डायरेक्टर्स जो हैं वो लोन लिए हैं वो भी नहीं भर रहे हैं, उनके पास भी रिकवरी होना 1-2 करोड़ रुपए निकलते हैं, ऐसा बोल के आरोप करें। जहाँ तक हम लोगों ने इंक्वायरी किया है, डायरेक्टर लोगों का जो भी लोन अमाउंट वगैरह है तो पर्सनली लोन उनका बहुत कम था और ऑलमोस्ट ऑल उन्होंने उसको पे करने में लगे हुए हैं, उसका उतना कुछ बचा नहीं है। हाँ, ये कंफ्यूजन है कि डायरेक्टर लोन, रेफरेंस लोन और पर्सनल लोन ये 2 चीज़ें अलग अलग है। यानी कि एक डायरेक्टर अगर किसी को लोन दिलाया है कोई कस्टमर को तो वो रेफरेंस लोन कहलाता है और पर्सनल लोन चीज़ अलग है। रेफरेंस लोन वो है, वो रिकवरी कर सकते हैं और उन्होंने करा भी रहे हैं, तो अभी उसमें कोई मसला नहीं है। अभी तो COD इंक्वायरी भी यही है, जैसा डायरेक्टर पर COD इंक्वायरी होगी वैसा कस्टमर COD वाले या डिपार्टमेंट वाले डायरेक्टर को नहीं छोड़ेंगे, कस्टमर को छोड़ेंगे क्या अगर वो लोन नहीं भरेंगे तो। लोगों के दिमाग में से ये निकल जाना चाहिए कि मैं पैसा भरा नहीं तो क्या भी नहीं होता, मुझे कोर्ट की कचहरी की नोटिस आए तो भी मेरा कौन कुछ नहीं कर सकता, ऐसा दिमाग में से कस्टमर निकालना चाहिए। अभी पैसा देना ही है, पैसा देना ही देना है। आप लीगली किसी से भी पूछ लीजिए तो पैसा देना ही देना है। ये कोऑपरेटिव बैंक का कुछ लॉज है जो हमारे हॉर्पोरेटिव साहब को अच्छी तरह से मालूम है, एडवोकेट है और एक बैंक के चेयरमैन भी हैं। वो लोग कोऑपरेटिव बैंक के कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग रहते हैं रिकवरी के लिए। क्या हूँ और मैं वकील भी हूँ। मैं एक कानून को बैंक एक विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव का सोसाइटी का चेयरमैन भी हूँ मैं 25 साल से। मुझे ये सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ मैं जानता हूँ अच्छे तरह।
कि जो मेरा एक अपील है, जो लोन ले गए लोग ना, ये तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करने वाला, अल्लाह भी माफ़ नहीं करना है। क़यामत के दिन उसके जवाबदारी तुम्हें हो जाते हैं। बहुत से लोग ये दिमाग में है सोसाइटी डूब गई, पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है कर बोलते हैं, ये गलत है, दिमाग में काट लो। कल सोसाइटी हो या ना हो, सुपर सीड हो, जो भी हो, यार आने वाला, रिकवरी करने वाला, ये तो कुछ ये नहीं है। अब कानूनी कार्रवाई तो चले हमें 9 करोड़ 4 लाख रुपीज़ मिस अप्रोप्रिएशन है। ये मिस अप्रोप्रिएशन का अमाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर्स है। अगर इन्होंने रीपेमेंट नहीं करेगा तो 69 के मुताबिक डीआर जो है ने इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करना है। मैं ऑलरेडी एआर और डीआर की मुलाकात हुआ हूँ। अगर 69 का प्रोसीडिंग्स तुम्हें इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करे, मैं तुम्हारे खिलाफ रिट भी जाने वाला हूँ कर बोले सर। क्लियर मैसेज दूंगा सर। अभी डायरेक्ट बैंक के जो चेयरमैन हैं और जो कमेटी रचना की है वो बता रहे थे कि अभी इदारा डूबा नहीं है, बैंक डूबी नहीं है, लोगों दिमाग में से निकालेंगे, अभी इदारा डूबा नहीं है। लोगों के जहन में क्या है कि बैंक डूब गई है, अब मैं पैसे नहीं भरता। अब उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह से पैसे हमारे बैंक के क्लियर करें? क्लियर देखो सर, जो लोन इन्होंने रेकमेंड कर को जो डायरेक्टर ये करते हैं, रूल क्या है बोले तो एक एप्लीकेशन आने के बाद वो डायरेक्टर रेकमेंड करता है। वो डायरेक्टर क्या करना है, उनको जाकर पूछ को वो कलेक्ट करे तो पैसे आ जाते हैं। लेकिन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं लगभग 2 साल से मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ, एक डायरेक्टर सोसाइटी में नहीं रहता, बढ़ता नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं क्या, वो कुछ भी उसके बारे में उन्हें सोचता नहीं। मैं इसीलिए मैं आज वेरी क्लियर में डायरेक्टर को बताया सर, तुम्हें हमें देखो पब्लिक है, सोसाइटी रहना, सुपरसीड नहीं होना, क्लोज नहीं होना करके 2 साल से मैं कोऑपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं वेरी क्लियर बोल रहा हूँ वकीलों को, अब मेरे भी पैसे हैं यहाँ, टैक्स अमाउंट है, मैं किसी भी डरता नहीं, कुछ क्या भी करता नहीं। अगर मैं 69 करने वाला सर कितनी अमाउंट है यहाँ पर आपकी? मेरे 80 लाख है। 80 लाख मेरे मिसेस के रिटायर अमाउंट है, 5 लाख रुपीज़ पर ईयर टैक्स पेड अमाउंट है। मुझे कौन भी पूछे तो आई एम रेडी टू आंसर इट, मुझे कोई डर नहीं उसके अंदर। कितने साल हो गए सर आपके अमाउंट वहाँ पर? लगभग 4-5 साल हो रहा है। अभी तक आपको कुछ रिकवरी नहीं हुई सर? दिए नहीं कुछ? 3 लाख रुपए दिए मुझे। उतने ही सर? नहीं, हकीकत जो है बोलना तो उसमें कोई छुपाने की बात नहीं। जो लोन ले गए कानून के मुताबिक यार आता है, रिकवरी करता है, इसमें कोई छुटकारा नहीं है। सोसाइटी डूबी कर समझ तो कौन भी तुम्हें अगर ये ख्याल में रहे बोले तो दिमाग में काट सकते। अब तक जो यहाँ पर मीटिंग हुई तो लोन के पैसे किस तरह वसूल करना क्या नहीं, सब डायरेक्टर से पूछा गया तो सब डायरेक्टर थोड़े मुद्दत मांगे तो वो अब और थोड़े क्या है कल से शुरू करते हैं बोल के बोले। मेरी गुजारिश है सबसे कि कल से सभी डायरेक्टर चेयरमैन साहब रिकवरी उनके स्टाफ के साथ जाके रिकवरी करना, और वो पूरा दिन कितना रिकवरी हुई, कितना लोन रिकवरी हुआ, नेक्स्ट डे बैंक के अंदर वो अमाउंट कितना रिकवरी हुआ सो नोटिस बोर्ड पे लगाना। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हर दिन एक ही दिन नहीं, कल एक ही दिन नहीं, हर दिन क्या है नोटिस रिकवरी करे सो नोटिस बोर्ड पे लगाना, और डायरेक्टर हर रोज बैंक पे आना, आपको कितनी रिकवरी हुई क्या नहीं उन्हें भी ये करना, और इसे स्टाफ जो बैंक का स्टाफ है पूरा उनका साथ देना, स्टाफ भी उनके साथ जाना, जाकर रिकवरी करना। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, चेयरमैन साहब और डायरेक्टर और बैंक स्टाफ सब मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह रिकवरी होती है और सभी के मसले जो हैं हल होते हैं। 5 गुजारिश है, कल से शुरू करो रिकवरी, सुबह 7 बजे से लेके हमारे बीजापुर साहब बोले सुबह 7 से 1 बजे तक जाओ, और जो लोन लिए हैं उन्हें भी साथ दो, उनका जो उनके मोहल्ले में ये जो टीम आएगी उन्हें भी उनके साथ जाके रिकवरी में उनके मदद करना, मेरी ऐसी गुजारिश है सबसे। परसों से सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर का 1 बजे तक रिकवरी चालू करते हैं। जैसा कि पहले में रिकवरी कर पहले वो 16 करोड़ का अमाउंट रिड्यूस कर को 9 करोड़ 20 लाख रखे। इंशाल्लाह हमें 2-3 महीने के अंदर पूरा तुम्हारे पूरी अमाउंट क्लियर करते हैं, और हमें ऑप्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और घर आके जाकर घर सामने बैठ को क्या आप कर को कोशिश ने मेहनत कर को तुम्हारे अमाउंट हमें रिकवर करा देते, ये हमारा वादा रहा। डायरेक्टर आदिल अमानत कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे बीजापुर साहब जो बोले
उसके ऊपर हम अमल करते हैं। घंटे 7 से 9 बजे होते तो रिकवरी नहीं होती है। 7 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक होना, ऐसा हुआ तो हमें 4-5 महीने के अंदर पूरा क्लियर करके तुम्हारा सब पूरा इंशाल्लाह कोशिश करो, फेयर करने की कोशिश करूँ। मैं AM बीजापुर डेट है, हमें पूरी कोशिश करते हैं। अभी जैसा बीजापुर साहब बोले, मुल्ला साहब बोले, हमारे जमादार साहब बोले कि कैसा है, बहुत रिकवरी बहुत हुई है, नहीं है कर को ऐसा नहीं है। बैंक को बचाने का इरादा है, कर को तुम्हारे सब अमाउंट रिकवरी कर देते हैं, सब जो हमें रिकवरी कर देते, सब तो हमें साथ दो। हमें कहाँ जल गली में आते नहीं, सब दिन हाथ मिले के साथ पैसे वसूल करेंगे, जाको तुम्हारे साथ हमें भी आते हैं। शुक्रिया। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.